Hello students, we are going to study today your textbook Hornbill and the unit number 3rd Discovering Truth. The saga continues. I want to share about the author. The author of this story, A.R. Williams. A.R. Williams lives in Virginia. He developed a love for reading at a very young age, and in the 4th grade, when an assignment to write their own works of fiction was given, it occurred to him that he too could have the ability to craft tales for others to enjoy. The heroes of his story were him and his four friends of his neighborhood. A.R. Williams is one of many self published authors. He has been self publishing through ebooks which were relatively new at his time. Let's begin about the story. Discovering Truth. The saga continues is written by A.R. Williams. The story deals with the mysteries and various theories regarding the life and the death of the youngest ruler of ancient Egypt, Tut. His tomb was discovered in 1922 by famous archaeologist Howard Carter, and since then his mummy has been subjected to a X-ray and later a CT scan. These inventions have answered a lot of questions and offered new clues on his life and death. इसके बाद मैं इस कहानी को विस्तार में हिंदी में सुनाऊंगा। डिटेल समरी मैं करूंगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुने। जितना थोड़ा सा समझेंगे उतना ही ध्यान में समझ में आएगी। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी इसको भेजे हैं। हुआ क्या था इस कहानी में, 5 जनवरी 2005 को जब संध्या का समय था, लगभग 6 बजे हुए थे, जब टुटनखामुन की जो मम्मी थी, यानी इसका जो मृतक शरीर था, सीटी स्कैनर की मशीन के लिए खिसकता हुआ लाया गया। इस सीटी स्कैनर को उनके विश्राम स्थल के पास लाया गया था, और बात ये थी, उद्देश्य ये था कि इस जो युवा शासक था, इसके बारे में सारी चिकित्सा रहस्य को ढूंढना था, जो कि 3300 वर्ष पहले मर गया था। उनके शव को औषधियों का लेप करके कुछ रसायन उस पर लगाए गए थे, जिससे कि वो थोड़ा सा सही रहे। उस पर लेप करके उसे राजाओं की घाटी के नामक, जो राजाओं की घाटी थी, इस नामक का जो राजसी कब्रिस्तान में उसमें दफना दिया गया था। हावर्ड कार्टर नाम का एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने कई वर्षों की निष्फल तलाश के उपरांत 1922 में टुट की कब्र को खोज लिया। ये जो राजा टुट था, इसमें जो इकट्ठा की हुई सामग्री थी सर्वाधिक समृद्ध राजसी भंडार है जो अब तक पाया गया। इसमें सोने की अत्यधिक आकर्षक मानव निर्मित वस्तुएं और दैनिक प्रयोग की वस्तुएं, जैसे खेलने का बोर्ड, कांसे से बना वस्त्र, अंदर के वस्त्र, भोजन एवं मदिरा यानी शराब की पेटियां हैं। कार्टर ने पहले तो मिस्र के राजा के शव के साथ के खजाने की सूची बनाई, फिर उसने 3 शव पेटियों का निरीक्षण करना आरंभ कर दिया। पहली वाली में एक मोटा सा वस्त्र था जो सरपत तथा जैतून के पत्तों तथा जंगली सैलरी और कमल की पंखुड़ियों तथा अन्न के साथ उगने वाले पौधों से बनी मालाओं से ढका हुआ था। इससे सिद्ध होता था कि उसको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। कार्टर तब कष्ट में फंस गए जब वे मर्त शरीर की मम्मी पर पहुंचे। अनुष्ठान में प्रयुक्त गोंद कठोर हो गया था। इसमें टुट को ठोस सोने की शव यानी पेटी के पेंदे में पक्का चिपका दिया गया था। छेनियों की सहायता, जो लोहे की छेनियाँ बनी हुई थी, उसकी सहायता से इसे ठोस बने हुए पदार्थ को हटाया गया। फिर मम्मी को इससे काटकर मुक्त किया गया। कार्टर के व्यक्तियों ने मम्मी का सिर काटा और लगभग प्रत्येक बड़े जोड़ को पृथक किया, यानी अलग अलग किया। जब उसका काम पूरा हो गया उनका, तो उन्होंने इन अवशेष जो बचे हुए थे, उन्हें नर्म पदार्थ लगे हुए एक लकड़ी के संदूक में रेत के ऊपर रख दिया, जिनसे क्षति
ढक गई थी, जो टूट फूट थी वो ढक गई थी। वैज्ञानिकों के दल ने इसे वहाँ लेटे पाया। जाही हवास जो मिस्र की पुरातत्ववेत्ता टीम की सर्वोच्च सभा के महासचिव थे, उन्होंने बताया कि 1920 के दशक में कार्टर ने जो किया था उनके कारण मम्मी बहुत दशा उसकी खराब हो गई थी। पिछले कुछ दशक में पुरातत्व शास्त्र में काफ़ी परिवर्तन आ गए। अब यह धन की कमी और जीवन की आकर्षक बातों तथा मृत्यु के पेचीदा रहस्यों में अधिक ध्यान देता था। यह चिकित्सा तकनीक सहित अधिक परिष्कृत औजार प्रयोग करता था। 1968 ईस्वी में शरीर रचना के एक प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे चित्र लिया। उसने एक चौंकाने वाला तथ्य भी बताया कि छाती की जो हड्डियाँ होती हैं, सामने की पसलियाँ उसमें गायब थी। अब 2 प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए कंप्यूटर तकनीक जांच के लिए चित्र निकाले गए कि सबसे पहले तो मरा कैसे, उसके बाद अपनी मृत्यु के समय वह कितने वर्ष का था। जांच की रात जब जांच चल रही थी, उस रात जो श्रमिक थे, जो वर्कर्स थे, वो टुट को उसकी कब्र से संदूक में ले गए। अब एक ढलान और सीढ़ियों तथा बाहर लहरदार रेत पर चढ़ गए। फिर वे पानी द्वारा चलने वाली लिफ्ट पर चढ़कर गाड़ी में पहुंच गए। इस गाड़ी में जांच करने की मशीन थी। आरंभ में कूलर के पंखों में रेत आने के कारण कुछ समस्या भी हुई। फिर जो कुशल कर्मचारी थे, उन्होंने मम्मी के सिर में अंगूठे तक 3 आयामों के चित्र ले लिए। 1700 यानी 1700 डिजिटल प्रणाली की एक्सरे छवियों लंबे बल समकोण के कटाव में ले ली गई। टुट के सिर की जांच 0.62 मिलीमीटर के टुकड़े में की गई ताकि इनके पेचीदा जो बनावट का विवरण था सही दर्ज किया जा सके। इसी प्रकार जो टुट के पूरे शरीर का विवरण लिखा गया। फिर विकिरण विशेषज्ञ जो थे, अपराध शास्त्र के जो वैज्ञानिक थे और तथा शरीर रचना के विशेषज्ञ थे, गुप्त रहस्य को ढूंढने लगे। एक कुशल तकनीक कारीगर ने कंप्यूटर के पर्दे पर टुट की आश्चर्यजनक छवियों को दर्शाया यानी दिखाया। बिखरे हुए चमकदार बिंदुओं को एकत्र करने से भूरे बालों वाले एक सिर का आकार बनता चला गया। तकनीकी कारीगर ने इस प्रत्येक दिशा में घुमाया तथा टेढ़ा किया। गर्दन रीढ़ की हड्डियों के टुकड़े बिल्कुल स्पष्ट उभर गए। अन्य आकृतियों में एक हाथ, पसलियों के कई कोणों के दृश्य तथा खोपड़ी की तंग लंबाकार छवि थी। जाही हवास मुस्कुराए। उसने यह देखकर चैन की सांस ली कि कुछ गंभीर रूप से नहीं बिगड़ा था। इस प्रकार ये कहानी इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकती है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, थोड़ा उनका हिंदी निकालें। कहीं समस्या आती है तो मुझसे पूछते रहें बीच बीच में। धन्यवाद।